वक्फ बिल के खिलाफ कोर्ट जाएगी कांग्रेस की तरफ से तैयारी है। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद की तरफ से बयान दिया गया है। अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, इमरान मसूद की तरफ से कहा गया। और बीजेपी का हमला क्या है? वक्फ के नाम पर कांग्रेस का भ्रष्टाचार। इतिहास में लिखा जाएगा, हमारे अधिकारों के ऊपर पूरी तरीके से कुठाराघात है। नुकसान मुसलमान को, वक्फ को, दोनों को होने जा रहा है। हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे, चूंकि हमारे जो अधिकारों का संरक्षण बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने हमें धारा 14 के अंदर, धारा 16 के अंदर, धारा 25 के अंदर और धारा 26 के अंदर दिया, उसके ऊपर पूरी तरीके से बुलडोज किया गया। उसके ऊपर ओवरलैपिंग हुई। हम लोग रास्ता देखेंगे, कोर्ट जाएं, कोर्ट में जाकर के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। वक्फ बिल उम्मीद जिसकी हम बात करते हैं, एक नई आशा है। यानी कि पिछले 20 सालों में 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा अब तक कमाई हो गई होती, गरीब मुसलमान भाई और बहनों की भलाई हो गई होती। कांग्रेस ने वो नहीं की, चंद गिने चुने लोगों के हाथ में देकर रखा। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान सामने आ चुका है। मुस्लिम समाज पर थोपा गया है ये बिल। धार्मिक स्थलों पर विवाद खड़ा करने के लिए बिल लाया गया। और आप देखिए टीवी9 से खास बातचीत में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने क्या कहा, ये हम आपको सुना देते हैं। बट साहब, आप लोगों के तमाम विरोध के बाद भी जो वक्फ संशोधन विधेयक है वो लोकसभा से पारित हो गया। देखिए, हमने काफी प्रयास किया और हमारी कोशिश थी कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बिल जबरदस्ती हमारे समाज पर थोपा जा रहा है। लेकिन संख्या बल के आधार पर सरकार इसको पास कराने में कामयाब हो गई है, जो कि हमें अफसोस है। और अभी राज्यसभा में जाएगा तो हमारी उम्मीद और कोशिश रहेगी कि वहाँ पर इस बिल रुके। अगर फिर भी वहाँ पास होता है तो फिर हम आगे की क्या रणनीति अपनानी है, अपने जो समाज के लोगों से, तंजीमों से बैठ करके फिर मशवरा करेंगे और उस प्रकार से फिर अगला कदम उठाएंगे। सरकार कहना है कि इस बिल का धर्म से कोई लेना देना है नहीं, मुस्लिम धर्म में कोई हस्तक्षेप है नहीं, तो इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? कहने से ही सब कुछ हो जाता तो फिर इसका विरोध क्यों होता है? इसका मतलब सारे जो लोग विरोध कर रहे हैं, पूरा देश, वो गलत है, सरकार सही है। सरकार ये क्यों सोचती है कि जो वो कदम उठाती वो ही सही है? जब इतने लोग विरोध कर रहे हैं तो ये सुनवाई होनी चाहिए। और यही संविधान की खूबसूरती है कि लोगों के विरोध को सुनना चाहिए और उस पर अगर कोई चीज़ गलत है तो उस पर बैकफुट पर भी आना चाहिए। लेकिन ज़बरदस्ती जो निर्णय लेकर के उसको पूरा करना, ये चीज़ हम समझते मुनासिब नहीं है। और वक्फ संशोधन बिल पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान, संसद से बिल पास हुआ तो देशव्यापी आंदोलन करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चुप नहीं बैठेगा। This bill is passed in the parliament, then we make it clear that we will not sit idle. हम जो है देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे पूरे देश में। देश में यानी जितने हमारे को लीगल प्रोविजंस हासिल हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हासिल हैं, जितने संवैधानिक अधिकार हमको हासिल है, जितने डेमोक्रेटिक अधिकार हमको हासिल है, उसको सामने रखते हुए पूरे देश में देशव्यापी ये पीसफुल एजिटेशन चलाएंगे जब तक के ये अमेंडमेंट्स वापस नहीं ले जाते। तो लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान भड़के असदुद्दीन ओवैसी। संसद में ओवैसी ने बिल की कॉपी फाड़ी थी। महात्मा गांधी ने भी यही किया था। ओवैसी की तरफ से कहा गया, वक्फ बिल संविधान पर हमला है, मुस्लिमों को नीचा दिखाने के लिए यह बिल है। तो आपको बता दें कि AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से जो वक्फ बिल की कॉपी है उसको फाड़ा गया। ये देखिए आप, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे। चर्चा के दौरान जब ओवैसी बोल रहे थे तब उनकी तरफ से ये किया गया है, उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। भड़क गए और बिल की कॉपी फाड़ी और यह भी कहा कि महात्मा गांधी ने भी यही किया था। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला।